हेलो एवरीवन। होप सो सभी अच्छे से होंगे और सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी विद सम कंफ्यूजन। कंफ्यूजन इस चीज का कि सर सुनने में आ रहा है कि न्यू सिलेबस न्यू स्कीम बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है और उसके अंदर सिलेबस चेंज हो रहा है, पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, कुछ ओपन बुक के प्रपोजल हैं इंस्टीट्यूट के, एंड सबसे बड़ी बात कि शायद मई 23 लास्ट अटेम्प्ट होगा एग्जिस्टिंग सिलेबस का एंड नवंबर 23 के अंदर सारे स्टूडेंट्स न्यू स्कीम की अकॉर्डिंग पेपर देंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें भी सुनने को मिली है कि ऐसा शायद से होगा, बट यदि इंस्टीट्यूट ऐसा करता है देन डेफिनेटली वो बहुत सोच समझ करके ऐसा करेगा। सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि जब स्टूडेंट एग्जिस्टिंग सिलेबस से न्यू सिलेबस पर शिफ्ट हो तो उनको एज सच कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इस चीज को लेकर मुझे नहीं लगता अभी आपको परेशान होने की जरूरत है कि यदि नवंबर 23 में न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गया सारे स्टूडेंट्स का तो क्या हमें परेशानी आएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा इंस्टीट्यूट करेगा। वो सिलेबस को इस तरीके से रीडिजाइन कर रहे होंगे, रिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे जहां पर इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मिटिगेट करना है उसको कंसीडर किया जा रहा होगा। बट अब प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट का नवंबर 23 में अटेम्प्ट है। जिन स्टूडेंट्स का मई 23 में अटेम्प्ट है उनको तो एज सच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ओल्ड स्कीम में पेपर देना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नवंबर 23 में अटेम्प्ट है या उसके बाद अटेम्प्ट है तो उनके लिए एक चैलेंज है कि सर हम अपनी प्रेपरेशन को एग्जिस्टिंग सिलेबस के हिसाब से यदि अभी स्टार्ट कर लेते हैं और नवंबर 23 में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, यदि इंस्टीट्यूट की स्कीम आ जाती है तो हम क्या करेंगे। टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है इस चीज को कि स्टूडेंट अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस के साथ कंटिन्यू करें। जब भी न्यू स्कीम अनाउंस होगी, सिलेबस पर आएगा तो उस समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट ट्रांजिशन करेंगे। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को अपनी प्रेपरेशन जो एग्जिस्टिंग सिलेबस की है उसके हिसाब से करनी चाहिए। नवंबर 23 की ट्रांजिशन यदि होनी भी होगी तो मुझे लगता है विद इन 2 और 3 मंथ ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफिशियली इसको अनाउंस कर देगा और मुझे लगता है शायद 2-3 महीने भी नहीं लगेंगे, रादर बाय एंड ऑफ या मिड ऑफ दिसंबर ये सब चीजें पब्लिक डोमेन के अंदर शायद से आ जाएंगी यदि इंस्टीट्यूट को नवंबर 23 में ऐसा करना होगा। तो जो इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर है, टीचर्स के पास अवेलेबल है या काउंसिल मेंबर्स के पास अवेलेबल है, तो जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है वो इंफॉर्मेशन काफी हद तक इंप्लीमेंट होगी ऐसा हमारा मानना है। बट हो सकता है एंड मोमेंट पर जब स्कीम को, कोर्स को, सिलेबस को फाइनलाइज किया जाए, कंसीडरिंग द कि क्या सिचुएशन है, क्या क्या फीडबैक मिले हैं, उसके बेस पर हो सकता है लास्ट मोमेंट पर भी कुछ चेंजेस आ जाए। एज फार एज ऑडिट पेपर इज कंसर्न, जो फाइनल का ऑडिट पेपर है उसके अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूं। बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रेपरेशन को एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि बाद में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो भी गया नवंबर 23 में, सो दैट मुझे नहीं लगता ऐसे कोई बहुत मेजर चेंजेस हैं जो ऑडिट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न। हां, पेपर पैटर्न आपको ध्यान हो तो जो क्लासेस हमारी अभी चली रही हैं अक्टूबर 22 बैच की, तो उस बैच के अंदर ही क्या पेपर पैटर्न एक्सपेक्टेड है जिसके बारे में इंस्टीट्यूट ने टाइम टू टाइम अपनी न्यू स्कीम के बारे में जब भी कहा है तो उस बात को फोकस किया है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड पेपर। तो फाइनल ऑडिट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं केस स्टडी बेस्ड पेपर होगा और एग्जिस्टिंग बैच में
उस चीज को हम पूरी तरह से कंसीडर भी कर रहे हैं। टाइम टू टाइम हर एक चैप्टर को या एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, आरटीपीज में है, एमटीपीज में है, किस तरीके से उन केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है वो सब हम डिस्कस करके चल ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यदि नवंबर 23 के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो भी गई नवंबर 23 के एग्जाम में, तब भी आपको इस पेपर के अंदर एज सच कोई चैलेंज आने वाला है, क्योंकि सिलेबस बहुत सिग्निफिकेंटली तो चेंज हो नहीं सकता ऑडिट का। और सिलेबस जब सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट वही है। हां, सिलेबस की रीस्ट्रक्चरिंग डेफिनेटली होंगी, कुछ टॉपिक्स को हटाया जाएगा, कुछ टॉपिक्स को नया ऐड किया जाएगा। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है, उसकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या क्या एडिशन डिलीशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल ऑडिट के पेपर में इन न्यू सिलेबस, जो शायद से नवंबर 23 में इंप्लीमेंट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, ये जो चैप्टर की सीक्वेंस है एग्जिस्टिंग सिलेबस की है। एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट गाइडेंस नोट ओवरव्यू। इस चैप्टर के अंदर अभी हमारे सिलेबस में एसक्यूसी है एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है अप टू 799। तो ऐसे 100 से लेकर 799 के बीच में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। अभी इसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जो इंस्टीट्यूट ने 2019 में सिलेबस से हटाए थे, वो वापस से शायद से सिलेबस में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। स्टैंडर्ड्स तो हट ही नहीं सकते ऑडिटिंग के पेपर से, तो यहां पर तो कोई चेंज है ही नहीं, एडिशन जरूर होगा। इंटरमीडिएट लेवल पर जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं उनकी एडवांस्ड वर्किंग होगी, उनको एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर उनकी केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, चैप्टर 4 स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इन चैप्टर्स में मैं एज सच कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। चैप्टर्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, कुछ टॉपिक्स इधर से उधर शिफ्ट किए जा सकते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इन चैप्टर्स में एज सच कोई चेंज आएगा। चैप्टर नंबर 5 कंपनी ऑडिट, यह चैप्टर शायद से सिलेबस से हटा लिया जाए। रीजन, इस चैप्टर के काफी कॉन्सेप्ट्स आप इंटरमीडिएट के अंदर लॉ के पेपर में, इंटरमीडिएट में ऑडिट के पेपर में पढ़कर आते हैं, तो यह चैप्टर तो बेसिकली फाइनल लेवल से हटा लिया जाना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद से यह चैप्टर कंपनी ऑडिट का सिलेबस से रिमूव हो जाएगा। देयर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, इसके अंदर अभी हमारे ऑडिट रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड जो सिलेबस में है 700, 701, 705, 706, 710, 720, बट जो स्पेशलाइज्ड एरियाज के स्टैंडर्ड हैं 800, 805 एंड 810, इन्हें इंस्टीट्यूट ने 2019 में नोटिफिकेशन के थ्रू सिलेबस से हटा लिया था, बट अब मुझे लगता है शायद इनको सिलेबस के अंदर वापस से इंक्लूड किया जाएगा। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके प्रोविजन, क्योंकि लॉ के पेपर के अंदर ऑडिट कमेटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 177 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस लॉ के पेपर के अंदर है। बेशक लॉ का पेपर ऑनलाइन मॉड्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल में, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन शायद से इसका मेजर पार्ट या फिर हो सकता है पूरा ही चैप्टर सिलेबस से हटा लिया जाए, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड है बेस्ड अपॉन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। बट हो सकता है एंड मोमेंट पर इंस्टीट्यूट इस सिलेबस को वापस रिकंसीडर करें और इस चैप्टर का कुछ पार्ट सिलेबस में वापस रख दें।
बट अभी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी अकॉर्डिंग शायद से इस चैप्टर को सिलेबस से हटाया जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये एज सच रहेंगे सिलेबस में। कुछ माइनर चेंजेस रिस्ट्रक्चरिंग की फॉर्म में आ सकते हैं। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज को हटाने की बात चल रही है, तो शायद से हो सकता है इसको हटा लिया जाए, बिकॉज एक तरीके से सेक्टोरल वर्क है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का वर्क है। तो बैंकिंग ऑडिट के अंदर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है वो बैंक ऑडिट्स के अंदर एंगेज्ड होते ही है। बैंकिंग के रिलेशन में एनबीएफसीज आ गई तो ठीक है, लेकिन जब बात आ जाती है इंश्योरेंस बिजनेस की तो उसके रिलेशन में ऑडिटर का क्या रोल है वो शायद सिलेबस के अंदर कवर अप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन जनरल काफी जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, तो माइट भी ऐसा हो सकता है ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस के चैप्टर को सिलेबस से हटा लिया जाए। नेक्स्ट, एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज सुनने में आ रहा है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज को। टैक्स ऑडिट के टॉपिक को शायद से शिफ्ट किया जाए, हटाया नहीं जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा डायरेक्ट टैक्स के पेपर में। फॉर्म 3CD की जितनी डिटेल है जो अभी हम ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं, शायद से ऐसा हो सकता है डायरेक्ट टैक्स के पेपर में इसको शिफ्ट कर दिया जाए। देयर आफ्टर ऑडिट ऑफ PSU, इसके अंदर कोई भी चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे एक्सेप्ट माइनर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ टॉपिक्स। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये चैप्टर हो सकता है हटा लिया जाए या फिर इसको मर्ज कर दिया जाए प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एज सच कोई अलग से तो प्रोविजन है ही नहीं। सिविल लायबिलिटीज, क्रिमिनल लायबिलिटीज जो ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट के लॉ के अंदर पढ़ते हैं, सेक्शन 34, 35 या सेक्शन 147 की पेनल्टी, 447 की पेनल्टी, 448 की पेनल्टी या इनकम टैक्स एक्ट की पेनल्टी, ये सारी की सारी इधर इन द पेपर ऑफ लॉ और इन द पेपर ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी कवर्ड है। तो हो सकता है इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा लिया जाए या इस चैप्टर का कुछ कंपोनेंट प्रोफेशनल एथिक्स के साथ मर्ज कर दिया जाए। नेक्स्ट चैप्टर, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हमारे सिलेबस का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है, इसको मुझे लगता है एक्सटेंड किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट के कुछ कॉन्सेप्ट सिलेबस में डाले जा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट को सिलेबस में से हटाया जा सकता है। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कुछ टॉपिक्स की रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, इसके अलावा कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है यहां पर। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू को शायद से सिलेबस से हटाया जा सकता है, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है एंड जनरली आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टॉपिक का रोल आता है। तो पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू जो सीए प्रैक्टिस के अंदर है, उनकी वर्किंग की एग्जामिनेशन है, तो ये चीजें तो जब न्यू स्कीम के अंदर आप लोग अपने पेपर को कंप्लीट कर लेंगे और जो सीओपी के अंदर जो सीओपी लेना चाहेंगे तो उसका जो एक बीच का टाइम फ्रेम है सीओपी लेने के लिए, कुछ जो एडिशनल वर्किंग बता रहा है, इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज बता रहा है, शायद से उस समय इसको कवर अप किया जाए, बिकॉज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयमेंट में जाना चाह रहे हैं उनके रेफरेंस में इस टॉपिक की कोई रेलिवेंस नहीं बनती। तो माइट भी इस टॉपिक को यहां से हटाकर जो एग्जाम के बाद सीओपी लेने की जो रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसको कंसीडर किया जा सकता है। प्रोफेशनल एथिक्स, ये तो सिलेबस का एक बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट है, ये रहेगा। हां, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस छोटे छोटे टॉपिक्स के कुछ करने होंगे अंदर से तो इंस्टीट्यूट कर लेगा। इसके अलावा कुछ और एमर्जिंग टॉपिक्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंट गवर्नेंस एटसेट्रा, ऐसे कुछ टॉपिक्स को और सिलेबस का पार्ट बनाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि क्या सिलेबस में हम क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स वहीं के वहीं रहने हैं, प्रोफेशनल एथिक्स वहीं रहना है, ऑडिट ऑफ बैंक्स वहीं पर है, इंटरनल ऑडिट सिलेबस का पार्ट था, हमेशा रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, ये जो टॉपिक्स हैं
ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। मुझे नहीं लगता इनके अंदर इंस्टीट्यूट कोई बहुत बड़ा बदलाव करेगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसके बेस पर मैंने कंपाइल की है। हाँ, एक और बड़ी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है कि जो पेपर पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड शिफ्ट हो सकता है, और ये ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। अक्टूबर 22 के बैच के अंदर आपने क्लियरली ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज को कि जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है हमारा, या कोई मॉड्यूल खत्म होता है, तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने चैप्टर्स कवर होते हैं तो उनके रिलेटेड केस स्टडीज को, जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज हैं, आरटीपी से, एमटीपी से, इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बुकलेट से या सैंपल पेपर से हमने कंपाइल कर रखी है, और हम उनको टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं कैसे उन केस स्टडीज को सॉल्व करना है। तो यदि इंस्टीट्यूट ने पेपर के अंदर पेपर पैटर्न को चेंज भी कर दिया, सिलेबस में कुछ माइनर चेंजेस भी हो गए, देन आल्सो आप इस पोजीशन में हैं कि आप नवंबर 23 या मई 24 एज द केस में भी, जब भी न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट होगा और उसके अंदर बेशक पेपर पैटर्न चेंज भी हो गया, देन आप कंफर्टेबली इस चीज को कवर अप कर पाएंगे। कोई मेजर हर्डल आपको आने वाली नहीं है। तो जो हमारा वर्किंग स्टाइल है उसको हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रैमिंग की तरफ कम जाना है। क्रैमिंग नहीं करना हमें कि हां हम शॉर्ट फॉर्म बनाएं, एब्रीवेशंस बनाएं और उनके रट्टे लगाएं। नो, वो चीज मैं हमेशा से आप लोगों को एडवाइस करता आया हूं। उन चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्डअप करना है, ताकि यदि केस स्टडीज के अंदर कहीं पर भी क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाता है, आप में इतनी कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी, नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस केस स्टडी को प्रॉपरली एनालाइज करके उसके रिलेटेड एमसीक्यूज के एप्रोप्रिएटली आंसर दे पाए। ऐसा ना हो कि हां आपने एब्रीवेशंस बना रखी थी, उनके क्रैमिंग कर रखी थी, केस स्टडीज में वो क्रैमिंग कहीं काम ही नहीं आने वाली है आपके। और यदि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस में हैं और बाद में भी आप एग्जिस्टिंग सिलेबस में रहते हैं, व्हाटएवर द ट्रांजिशन स्कीम इज, हमें नहीं पता अभी, तो यदि ट्रांजिशन स्कीम में ओल्ड सिलेबस को भी कुछ टाइम दिया गया और आप ओल्ड सिलेबस के अंदर ही कंटिन्यू करने में विलिंग हुए, तब भी 20 नंबर की केस स्टडी तो अभी भी आती है। जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू है उसमें 20 मार्क्स की केस स्टडीज आती है, 10 मार्क्स के उसके अंदर इंडिविजुअल एमसीक्यूज आते हैं, और जो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उनके अंदर भी लगभग 35 to 40 मार्क्स की तो शायद केस स्टडीज होती हैं। सो जो केस स्टडीज की इंपॉर्टेंस है वो पहले भी थी, बट आने वाले समय में ये बढ़ेगी। हां, ऐसा भी हो सकता है सिलेबस पुराना ही चले, ट्रांजिशन में कुछ टाइम दिया जाए, जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग सिलेबस में है उनके सिलेबस पैटर्न को ही चेंज कर दिया जाए। इसके लिए कहीं से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। सिलेबस के पैटर्न, सिलेबस के अंदर कोई चेंज करना है या पेपर का पैटर्न चेंज करना है, वो इंस्टीट्यूट की काउंसिल कभी भी कर सकती है। उसके लिए कहीं पर मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है। जैसे मई 19 में सिलेबस के अंदर मेजर चेंजेस किए थे, SRE, SAE, SRS को हटा करके, गाइडेंस नोट्स को हटा करके। उसके बाद फिर इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले, देयर आफ्टर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज डाली। तो यदि आप एग्जिस्टिंग सिलेबस में हैं तब भी, और यदि एग्जिस्टिंग से न्यू सिलेबस में शिफ्ट होंगे तब भी, केस स्टडीज की फॉर्म में आपको कवर करना ही करना है। तो मुझे नहीं लगता कि न्यू सिलेबस में चाहे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो या एक टाइम पीरियड दिया जाए, जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो तैयारी एज सच करते रहिए। केस स्टडीज की प्रैक्टिस जैसी क्लासेस के अंदर चल रही है उसी तरीके से आपको करना है। तो कोई भी परेशानी या कंफ्यूजन अभी माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। यह टाइम है सिर्फ अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करने का, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करने का। ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास जो अवेलेबल थी उसके बेस पर मैंने आपको इस सिलेबस में, फाइनल ऑडिट के पेपर के सिलेबस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं चेंजेस की, वो आपके साथ डिस्कस की। बट जरूरी नहीं है कि ये चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये एक्चुअल में ऐसी हो। ये हो सकता है कि जब फाइनल स्टेज पर इंस्टीट्यूट सिलेबस को अप्रूव करे
तो इसके अंदर कुछ और चेंजेस वो डेफिनेटली लाएगा ही, क्योंकि एंड मोमेंट पर आते आते काफी सारे चेंजेस हैं जो ध्यान में आते हैं। फैकल्टी, बोर्ड ऑफ स्टडीज की फैकल्टीज को ध्यान में आते हैं, काउंसिल को ध्यान में आता है कि हाँ ये चीज हटा लेनी चाहिए, ये ऐड ऑन कर देनी चाहिए। सो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, कहीं पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक चीज और, काफी स्टूडेंट्स का डाउट इस चीज का भी है कि सर यदि हम एग्जिस्टिंग बैच जो हमारे अक्टूबर 22 के हैं या नवंबर 22 के हैं या दिसंबर 22 के हैं, उन बैचेस को यदि अभी हम ज्वाइन कर लेते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग सिलेबस, तो बाद में जब न्यू सिलेबस आएगा तो उसके अंदर क्या आप ट्रांजिशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हमें अवेलेबल कराएंगे। मैंने आपको बता दिया सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो ज्यादा से ज्यादा जो चेंज आएगा ना मेजर, वो आएगा एसए 800, 805, 810, एसआरई, एसएई, एसआरएस का। वो पहले भी थे सिलेबस में, पहले भी कराते थे। तो यदि ट्रांजिशन हुआ तो और सिलेबस चेंज हुआ और सिलेबस के अंदर ये चीजें आई और ऑटोमेटिक कन्वर्जन हुई, तो बी एश्योर्ड जो भी चेंजेस होंगे सिलेबस के अंदर हम डेफिनेटली उनको टाइमली कवर अप करेंगे। तो उस चीज के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन के लिए जो भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट होंगी वो क्लासेस जैसे ही नया सिलेबस अनाउंस होगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, उसके जस्ट इमीडिएट हम आपको उसका मटेरियल एंड उसकी क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। बट राइट नाउ जो अभी समय है आपके पास, उस समय को यूटिलाइज करिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप करिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स आपको जब आप रिवाइज कर लेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपके केस स्टडीज के अंदर भी काम आने वाले हैं। सो विश यू द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।